बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन ने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो अफसोसनाक वाक़या है उसके ऊपर तो अब बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोज़ और तस्वीर बनाई जा रही हैं और मेरे ख्याल में चीज़ों को अब सियासत की नज़र किया जा रहा है। ये एक इंतज़ामी मसला है, बड़ा अफसोसनाक मामला है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या वहाँ की स्वात की इंतज़ामिया हो, PDM में हो या NDM में हो, ये उनकी गफलत है, उनकी नाकामी है कि बार बार पाकिस्तान में सयाहों के साथ अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन ना तो उन वाक़यात को रोका जा सकता है और ना ही उन पे काबू पाने का कोई तरीक़ाकार है और ना ही सयाहों को रेस्क्यू करने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त या इक्विपमेंट मौजूद है। ये साजो सामान कोई इतना महंगा नहीं होता। अब खबरें आ रही थी जनाब ड्रोन्स लाए जाएंगे, उनके ज़रिए से रेस्क्यू किया जाएगा, अच्छी बात है। कोई इतना महंगा ये भी फार्मूला नहीं है कि बहुत महंगे ड्रोन्स आते हैं। ये रेस्क्यू करने के लिए आप ले सकते हैं, ड्रोन्स भी ले सकते हैं। इनके अलावा आप ऐसी कश्तियाँ ले सकते हैं, आप इस तरह की रस्सियाँ ले सकते हैं, आप लाइफ जैकेट्स जो हैं वो अच्छी वाली ले सकते हैं। कुछ पानी के अंदर जाने के लिए कुछ साजो सामान होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने वर्कर्स को और उन्हें तैयार करना पड़ेगा और आमादा करना पड़ेगा कि जब भी कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी है। अब पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और उनके जो हवारी हैं उन्होंने भी इसको ऐसे ही लिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि वो उनके जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो हर गलत चीज़ के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर तनकीद का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने, उनके अपने कारकुनान ने किया था कि ये गलत हो गया और इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने और उनके जो टाउट्स हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़। और वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा कोई जाए ही ना सेहत के लिए। लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। भाई क्यों ना जाएं? खैबर पख्तूनख्वा सेहत के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। ये वाक़यात इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सयाहत को रोकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो लोग प्राइवेट बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो होटल मालिकान हैं, चाहे वो खाना पकाने वाले हैं, खाना खिलाने वाले हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो तो बड़े वेलकमिंग हैं और वो आने वाले सयाहों का बहुत ख्याल भी रखते हैं। मेरे ख्याल में ये नफ़रत फैलाने का वक्त नहीं था, लेकिन हर चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक सवाल ये उठाया जा रहा है, शाहिद अफरीदी को भी शायद इसीलिए ये ट्वीट याद आ गया या उन्हें कह दिया गया कि इस पर आपको ट्वीट करना होगा और ये मौका आपको मिल गया नीचे दिखाने का इन्हें। हालांकि शाहिद अफरीदी साहब बहुत सारे इंतज़ामी मामलात पे खामोश रहते हैं और इसी बुनियाद के ऊपर उन पर तनकीद हो रही है कि जनाब फ़लाँ इवेंट पे आप नहीं बोले, अब आप बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा इंसिडेंट है, उसको सामने लेकर आए लोग और वो ये बता रहे हैं कि ये तो चले एक हादसा था ना, कुदरती आफत थी और कुदरती आफत के नतीजे में ये सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब ये देखें कि पंजाब के अंदर पाकपतन में एक अस्पताल है, वहाँ पे 20 के करीब बच्चे गुज़िश्ता चंद दिनों में जान की बाजी हार गए हैं और जो खबर है उसके मुताबिक 6 दिनों के अंदर जाँ बहक होने वाले 20 बच्चों में से 11 नौमौलूद थे। 4 बच्चों की उम्र 1 दिन, 4 की उम्र जो है वो 5 माह और 1 बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल थी। इब्तदाई इंक्वायरी में डॉक्टर और नर्सों को जो है क्लीन चिट दे दी गई, जनाब फारिग कर दें इनको। और ये भी कहा जा रहा है कि अमवात के रिकॉर्ड के अंदराज में गफलत बरती गई है और बहुत सारी अजीब अजीब बातें कर दी गई हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये डॉन के ऊपर जो है इसके बारे में आर्टिकल भी छपा हुआ है और 6 रोज़ में DHQ पाकपतन में 20 नौमौलूद जान की बाजी हार गए। अब ये तो अस्पताल में बच्चे फौत हो रहे हैं ना। जो वर्षा है उनका कहना है कि बच्चों की अमवात ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की नाअहली के बायस हुई है। यहाँ पे कुदरती आफत आई है, उसके अंदर लोग शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन सेम टाइम में एक अस्पताल के अंदर, दरिया में नहीं, अस्पताल के अंदर नालायकी, निकम्मेपन और गफलत की वजह से 20 बच्चे जाँ बहक हो गए। उनके बारे में ना मीडिया बात कर रहा है ना कोई और बात कर रहा है। अब सोशल मीडिया ने इस मामले को उठाया और सबको सांप सूंघ गया है, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता।
सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं चाहता हूँ पहले स्टेटमेंट आपके सामने रखूँ। बड़ा अजीबोगरीबी स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने ये जो वाकया हुआ है स्वात में, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उन्होंने बरी ज़िम्मा करार दे दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि फैमिली पिकनिक कर रही है, कुदरती आफत आ गई तो वहाँ हुकूमत क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुपरमैन तो नहीं है कि फ़ौरन पहुँच जाए। बात तो ठीक है, लेकिन उनका वज़ीर आला तो 11 पहाड़ क्रॉस कर देता है और पता नहीं कितने ज़िले क्रॉस कर देता है और वो पहुंच जाता है असेंबली में। तो उसको हम ये तो नहीं कह रहे कि वो दरिया में पहुंच जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम बनाओ भाई। हुकूमत ने कोई हर जगह अपने मिनिस्टर तो नहीं भेजने होते। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अजीब बात की है, उन्हें पता होना चाहिए कि गवर्नेंस क्या होती है। मैं बड़ा मोतरफ हूँ उनकी काबिलियत का, लेकिन यहाँ बहुत अजीब बात की उन्होंने कि हुकूमत कोई सुपरमैन है कि हर जगह पहुँचे। भी हुकूमत को कौन कह रहा है कि पहुँचे? हुकूमत का काम है कि हर चीज़ को ठीक करे। यहाँ पे जो हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी। ये बार बार वाक़यात होते हैं दरियाओं के अंदर, बार बार सयाहों के साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं। क्यों यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम नहीं लगाया जाता कि पानी या आफत आने में कई घंटे लगते हैं? एक दिन पहले से वार्निंग थी, फिर 1 से 1.5 घंटा लगा पानी सयाहों तक पहुँचने में। क्यों नहीं दरिया को या दरिया के पेट को खाली करवाया गया? क्यों वहाँ पे इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई? सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में क्या, जहाँ पे दुनिया में रेस्क्यू किया जाता है सयाहों को या आम शहरियों को, वहाँ पे उनकी हुकूमतें सुपरमैन होती हैं जो वो ये काम करती हैं। सही काम करने के लिए सुपरमैन की ज़रूरत नहीं होती। सही काम करने के लिए अपना काम करने की ज़रूरत होती है और तरजीहात को अवामी मफाद में रखने की ज़रूरत होती है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा दोबारा से कि जनाब कौन से तरीके थे जिनको अडॉप्ट करके इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो सलमान अकरम राजा साहब क्लीन चिट नहीं दे सकते किसी को भी इस मामले में। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उन पॉलिसीज़ के मुताबिक पैसा खर्च करती हैं और फिर ट्रेनिंग करवाती हैं और इदारों को मजबूत करती हैं ताकि वो लोगों की जान बचाने का काम करें। इसके बाद नाज़रीन एक और ख़बर बार बार आती है, बिलावल बड़े ज़ोर शोर से ये बात करते हैं, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये जो सैलाब जैसी सूरत हाल आई है ना, ये ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और कई पाकिस्तान के इलाकों में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कैशमेंट एरियाज बने हैं जिसकी वजह से तुगयानी आ रही है नदी नालों में और पानी का फ्लो बढ़ गया है। अदरवाइज इंडिया ने पाकिस्तान का पानी जगह जगह रोक के बहुत ज़्यादा डेड लेवल पे पहुंचा दिया था चंद दिन पहले तक। धमकियां कभी बिलावल लगाता है, कभी धमकियां कोई और PMLN का बंदा लगा देता है, कभी कोई पीपल्स पार्टी का बंदा लगा देता है कि जनाब इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो हम इंडिया में घुस जाएंगे, हम जनाब डैम स्ट्रक्चर्स तोड़ देंगे, हम 6 के 6 दरियाओं का पानी ले लेंगे। तो कहानियां आप इनकी सुन लें, लेकिन इंडिया ने पानी रोका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लगातार पाकिस्तान का पानी बार बार रोक रहा है। पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कुछ बना लिए हैं और कुछ पर अभी तक काम जारी है।